अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसमें अल्लाह वाले ने लड़की को छिपकली बना दिया। चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात ये थी कि वहाँ के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था, किसी के पास पैसों की कमी नहीं थी। वहाँ के सरदार की एक लौती बेटी थी जिसे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती थी, मजदूर बनाती थी और उनसे काम करवाती थी। अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका हाल कोई भी नहीं पूछने वाला था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की कि ए अल्लाह, हमारी जो चंद नस्लें यहाँ पर बची हुई हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पर कोई इंसान हमारा हाल चाल नहीं पूछता, ना ही दौलत है और ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को यानी कि सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो वली ऐसी बस्ती में दाखिल न हुआ। एक दिन कुछ अजीब सा वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और बेहोश होकर वो वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी और पाया कि एक जहरीला सांप उसको काट कर चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए, लेकिन अजब बात ये थी कि लाखों कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में हकीम नाकामयाब रहे। जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई और अल्लाह वाला आ गया। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है ना। नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ पर अजनबी लगते हो और तुमको हमने आज तक यहाँ पर नहीं देखा है। उस अल्लाह के वली ने कहा कि मैंने खबर सुनी है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? हालांकि वली ने कहा, मैं हाकिम हूँ और इसका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह के वली की हालत देखकर हंसने लगा क्योंकि उनके कपड़े फटे पुराने थे और देखने में वो गरीब लग रहा था। वो नौकर कहने लगा कि तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे हाँ, आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ, वह भी उनका इलाज नहीं कर पाए तो हमारे सरदार को तुम जैसा गरीब और लाचार इंसान क्या ठीक करेगा? दरवेश ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर जाने दो। तो गुलाम कहने लगा, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है और हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि सरदार का इलाज कर दूंगा और वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको मैं निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुला लाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा था और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। उन अल्लाह के वली ने उसके पैर की तरफ देखा और जहाँ सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहाँ से भाग गए। उसके सारे सिपाही और बेटी हैरान हो गए कि ये कौन दीवाना सा आदमी था जो कमरे से इस तरह से चला गया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर उसने थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार न कर सका। सरदार की बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि उसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार करवाती हूँ। लेकिन जैसे ही हाकिम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वो हैरान होते हुए रुक गए। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। ये देखकर सरदार की बेटी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और उसके थूक की जगह को अच्छी तरह से मल रहे हैं।
हकीम ने अपने हाथ से इशारा करते हुए पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग काटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई। जो टांग पूरी नीली हो चुकी थी अब वो असल रंग में आ गई थी। और जब कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनका ये एहसान जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गाँव के सरदार के कहने पर सब सिपाही अल्लाह वाले को ढूंढने निकल पड़े। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको अल्लाह के वली दिखाई नहीं दिए। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह के वली को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये ना जाने किस तरह का सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन अल्लाह के वली को पकड़ लिया गया और गाँव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। हम गुनहगार हैं कि हम आपको पहचान न सकें, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरखास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से कीमती लिबास यानी कि कपड़े और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह के वली ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इस लिबास को पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र न करें, आपके घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह के वली ने कहा, इतनी मालो दौलत और नौकर के साथ क्या मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि अब ये क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिससे आप देख रहे हैं उससे आपकी शादी कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम बुतों के सामने सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अल्लाह के वली ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी कि मेरी बहुत दौलत हो और आपकी नस्लें आपकी बेटी से चलें, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह के वली ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास ही रख लो। मैं बस इसी में खुश हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं? और सिर्फ इन चंद पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह के वली ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उनकी मदद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। यह कहकर अल्लाह के वली वहाँ से जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने के लिए कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, पर तू अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? अल्लाह के वली ने कहा, इसने तो जानवर कमजोर लोगों को बनाया होगा, जरा मुझे बनाकर दिखाए। इससे पहले कि वो गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता उस पर वार करो, उसी वक्त अल्लाह के वली ने उस जादूगरनी के ऊपर एक फूंक मारी और वो जादूगरनी एक बड़ी सी छिपकली बन गई और अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो इतनी बड़ी छिपकली थी, वहाँ पर जितने भी इंसान थे वो सबसे उसका कद ऊंचा था। वो छिपकली अल्लाह के वली के पास आने लगे और अपना जहर उस पर उगलना चाहती थी, तो फिर उसी वक्त उस वली ने उस पर थूक दिया। थूकते ही कुछ ही देर में वो जलने लगी। वो थूक क्या था? सिर्फ जहर था जिसमें उसका आधा चेहरा पिघल रहा था और उसका चेहरा जलकर काला हो गया और मरने ही वाली थी कि सरदार उसके पास दौड़कर आया और उसके कदमों में गिर गया और उसने माफी मांगी।
और कहने लगा, हजरत इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा, मगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह के वली ने कहा कि हम तुम्हें अपने दीन में शामिल होने के लिए नहीं कह रहे हैं, बाकी जो तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो उसको खत्म करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे दीन में जब्र नहीं है, जुल्म नहीं है। जब तुम्हारी बेटी इंसान बनने के बाद सुधर जाती है तो इसको सही हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। और वो सरदार कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी असली हालत में आ जाएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी। मैं उसके तरफ से माफी चाहता हूँ। मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया, अब आइंदा ये कोई काला जादू, कोई भी ऐसा अमल नहीं करेगी जिससे किसी मुसलमान पर जुल्म हो। बस इसको दोबारा इंसान बना दीजिए। अल्लाह के वली ने उस छिपकली को दोबारा से फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह के वली के कदमों में लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी ताकत को पहचाना नहीं, मैंने आपको कमजोर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगे, आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज के बाद इस बस्ती में आपस में सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और एक अल्लाह के वली के हाथों पर और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और पंडित ने अल्लाह के वली से अपनी बेटी की शादी करा दी। फिर उस बस्ती में अमन कायम हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।